क्या आप जानते हैं कि एक नबी ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमानों की सैर कराई? एक नबी जिन्होंने सबसे पहले लिखना सिखाया, कपड़े सिलना सिखाया और इंसानियत को इल्म की रोशनी से नवाजा। ये कहानी है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जिनका जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान में किया और जिन्हें बुलंद मकाम अता किया। आज हम आपको बताएंगे उनकी पूरी जिंदगी की दास्तान, जो रहस्यों और करामात से भरी हुई है। तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इंसान को इल्म और अक्ल से नवाजा और हिदायत के लिए अपने नबियों को भेजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उन्हीं नेक और मुकर्रब नबियों में से एक है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो बहुत सच्चे और नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। सूरह मरियम 36-57। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। कहा जाता है कि आप हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और आपका दौर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद का था। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से नवाजा और आपको इल्म, हिकमत और समझदारी अता फरमाई। आप बहुत ही ज़्यादा इबादत करने वाले और नेक इंसान थे। दिन भर लोगों को हिदायत देते और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। आपकी दुआएं बहुत मकबूल थीं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत से इल्म सिखाए। रिवायतों में आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना शुरू किया। दुनिया में सबसे पहले लिखने का इल्म आपको ही मिला और आपने लोगों को लिखने पढ़ने की तालीम दी। इसी तरह आप पहले इंसान थे जिन्होंने सिलाई करना सिखाया। इससे पहले लोग जानवरों की खालें पहनते थे, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सुई और धागे का इस्तेमाल करके कपड़े सिलने का तरीका बताया। आपको साइंस और गणित का भी इल्म दिया गया था। आपने लोगों को हिसाब किताब करना सिखाया, सितारों की चाल को समझने का तरीका बताया और मौसम के बदलाव के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा आपको हथियार बनाने और लोहे के औजार तैयार करने का तरीका भी आता था। आपने अपनी कौम को खेती करने, ज़मीन से मावाद निकालने और उससे फ़ायदेमंद चीज़ें बनाने की तालीम दी। आपकी पूरी ज़िंदगी नेक कामों में गुजरी, लेकिन आपकी कौम के ज़्यादातर लोग बुराइयों में डूब चुके थे। वो शिर्क करते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे और गुनाहों में मशगूल रहते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, अल्लाह का खौफ दिलाया और जन्नत व जहन्नम की हकीकत बयान की, मगर उनकी नाफरमानी बढ़ती ही चली गई। जब आपकी कौम ने आपकी नसीहतों को मानने से इनकार कर दिया, तो आपने अपने मानने वालों के साथ हिजरत कर ली और एक नई जगह जा बसे। आपकी ज़िंदगी का सबसे अजीब और अजीम वाक़या आपका आसमानों की सैर करना था। रिवायतों में आता है कि एक रोज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया और उसने बताया कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी के नेक आमाल को बहुत पसंद किया है और आपका मकाम बुलंद करने का फ़ैसला किया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से फरमाया, अगर ऐसा है तो मुझे आसमानों की सैर कराओ ताकि मैं अल्लाह की कुदरत को देख सकूं। फ़रिश्ता आपको लेकर आसमानों की तरफ रवाना हुआ। जब आप पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ फ़रिश्तों की एक बड़ी तादाद को देखा जो हर वक़्त अल्लाह की तस्बीह और इबादत में मशगूल थे। आप दूसरे, तीसरे और फिर चौथे आसमान तक पहुँचे। जब आप चौथे आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात मलाकुल मौत से हुई। मलाकुल मौत ने फ़रिश्ते से पूछा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन होगा। और फिर अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह आसमान पर ही कब्ज कर ली गई और आपको बुलंद मकाम दे दिया गया। इस वाक़ये से पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को किस तरह बुलंद मकाम अता करता है। आपकी पूरी ज़िंदगी इबादत, इल्म और नेक आमाल में गुजरी और अल्लाह ने आपको एक अलग ही दर्जा दिया। आपकी ज़िंदगी हमें बहुत से सबक सिखाती है। हमें सीखना चाहिए कि इल्म बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नेक आमाल ही इंसान की असली पहचान है, दुनिया की दौलत और शोहरत नहीं।
अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को हमेशा बुलंद मकाम अता करता है। हमें तौहीद और इबादत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही इंसान की असली कामयाबी है। अल्लाह हम सबको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक आमाल करने वाला बनाए। आमीन।